नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आज हम सबसे पहले बात करेंगे केरल के वायनाड की, जहां भूस्खलन हादसे को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। और इतना ही नहीं, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे कि सावन के तीसरे सोमवार को प्रदेश में कहां-कहां हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ी और इसके साथ ही डमरू बजाकर शिव भक्तों ने कहां विश्व रिकॉर्ड बनाया और बोल बम की गूंज के बीच कहां शिव भक्त मौत के आगोश में समा गए। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले वायनाड का रुख करते हैं, जहां पर भूस्खलन की घटना पर सियासत तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आपदा को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी तरह सही जानकारी कोई नहीं दे सकता। उत्तरी केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन को इतिहास के दशक के सबसे बड़ी आपदाओं में दर्ज किया जाएगा और इस आपदा में रविवार को मरने वालों की संख्या 350 से अधिक हो गई और 200 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू जारी है। उत्तरी केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन को इतिहास में दशक की सबसे बड़ी आपदाओं में दर्ज किया जाएगा। इस आपदा में रविवार को मरने वालों की संख्या 350 से ज्यादा हो गई है और 200 लोग अभी भी लापता हैं। वायनाड की इस त्रासदी ने राजनीतिक विवाद भी पैदा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 जुलाई को राज्यसभा में दावा किया कि केंद्र ने बाढ़ और भूस्खलन की 23 जुलाई से ही केरल सरकार को कई बार चेतावनियां भेजी गई थी और एनडीआरएफ की 9 टीमों को भी भेजा गया था। हालांकि अमित शाह की माने तो केरल सरकार ने आपदा से पहले ही भेजी गई केंद्र की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं केरल सरकार ने केंद्र की ओर से भूस्खलन संबंधी चेतावनी मिलने से इनकार किया है और कुछ मीडिया रिपोर्टों ने गृह मंत्री अमित शाह के दावों पर सवाल उठाया है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी CUST के वैज्ञानिकों ने कहा कि मौसम विभाग ने 29 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट 24 घंटों में 11.5 से 21 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की चेतावनी देता है, जबकि उस दिन वायनाड के चूरलमाला क्षेत्र में 37.2 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। So here, as far as the Wayanad incident is concerned, India Meteorological Department had alerted with orange alert prior to the event day, that is on 29th, and but nobody had thought of such a massive disaster. That is the problem. Causative factor for such a massive landslide was the exceptional rainfall, which no model could predict. If it is the scenario with any global institution, whether in India or abroad, such very dramatic events cannot be predicted well in advance. CUST वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल के सालों में कई प्रगति के बावजूद शुरुआती चेतावनी प्रणाली के लिए कुछ घटनाएं अब भी अप्रत्याशित बनी हुई हैं। Most of the time earlier we used to get lot of false alarms, but nowadays there are lot of improvements, definitely, because of dedicated observations and hi-fi models and improvement in computational facilities. Our predictions are improving, but not 100%. That is the problem. Especially with regard to extreme weather events, we are lacking. Small scale the formation of cumulonimbus clouds and events of cloud burst, etc., are very difficult to be predicted, and that is what has happened in the recent mishap over Wayanad region. वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की चेतावनी में तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया, जिसकी वजह से वायनाड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। We can have a certain radar images and the radar nowcasting. It is known as nowcasting. So with the nowcasting, we will be able to predict with a certain accuracy, not 100% accuracy. But the problem is Wayanad is situated something like a 200 kilometer away from Cochin, where IMD is having a Doppler weather radar, and due to the curvature of the Earth's shape,
we cannot scan the full depth of the clouds, and only the top portion can be obtained. So whatever reflectivity data we are getting from radar may underestimate the rainfall, whereas most of the its rain water containing part will be below the radar's scanning area. वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल फटने की चेतावनी जारी करना, जैसे कि वायनाड में हुआ और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ, बहुत मुश्किल है। So predicting cloudburst, nowhere in the world there is no foolproof system available to predict this type of cloudburst, exact location of this type of cloudburst even few days in advance. There was a kind of hint for this type of rain events in the northern Kerala, but accurately predicting this, as I said, is a very difficult problem. But at the same time, the normal landslide prediction is a difficult problem. Nowhere in the world there is no foolproof system available to predict the landslide, the exact location of the landslide. हालांकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2027 तक पृथ्वी पर हर देश को तेजी से होते मौसम और जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम बनाना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सवाल उठाती हैं कि क्या वो लक्ष्य पूरा होना संभव है। और अब बात स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इस सिलसिले में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिश्नाह गांव में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह तिरंगा जो है वो तैयार करने में जुटा है और ये पहल उम्मीद नाम की संस्था ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की है। समूह में कई घरेलू महिलाएं भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें आमदनी का जरिया मुहैया करा रहा है और गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि इस पहल से महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि उनमें देशभक्ति की भावना भी मजबूत होगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के लिए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिश्नाह गांव में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह तिरंगे सिल रहा है। ये पहल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उम्मीद नाम की संस्था ने की है। समूह में कई घरेलू महिलाएं भी हैं। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें आमदनी का जरिया मुहैया करा रहा है। ये हमें गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है हमारी महिलाओं को, क्लस्टर ई की महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को, कि ये जो झंडे जो हैं हम बनाएं। इसके लिए हज़ारों की तादाद में झंडे जो हैं बन रहे हैं। हर क्लस्टर में 1000 से ज़्यादा मिले हुए हैं कि बनाने, और हमारे क्लस्टर में 1000 का टारगेट है कि 1000 झंडे जो हैं हमने बनाने हैं। और एक किस्म से ये हमारी महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ है घर बैठे, बॉर्डर की महिलाओं को, कि घर बैठ के हम ये झंडे बनाएं। हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक टारगेट मिला हुआ है कि हर घर में झंडे को हमने लहराना है, और मैं बहुत ही अपने आप को लकी समझती हूँ कि हमें ये एक देशभक्ति के साथ जुड़ने का, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, घर में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं अपने देश के साथ जुड़ने का। ये हमें एक अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जुड़ने के साथ हमें ये एक अच्छा मौका मिला है कि हम एक देशभक्ति का काम कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ पैसे की लालच में नहीं कर रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस पहल से महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिला है बल्कि उनमें देशभक्ति की भावना भी मजबूत हुई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो तिरंगा है हमारे देश की शान, जे हमारी जो उम्मीद की बहनें हैं जो घर में ही इस तिरंगे को बना रही हैं और इनको एक रोज़गार भी मिला है। लेकिन इसमें रोज़गार की बात नहीं है, क्योंकि तिरंगा हमारे लिए हमारी जान से भी प्यारा है। तो ये तिरंगा जो है जे बनाएंगी और घर घर में जे लहराएगा, इसको घर घर में लगाया भी जाएगा। महिलाओं को हजारों झंडे बनाने का काम दिया गया है। इनका इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस पर राज्य भर में किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
सनातन शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसके अलावा राशि अनुसार अभिषेक करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है और इस पूरे महीने में शिव जी और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना कर विधान के साथ की जाती है और साथ ही विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सावन का सोमवार व्रत रखती हैं और सावन के तीसरे सोमवार को पूरे प्रदेश में हर हर महादेव की गूंज सुनने को मिले। देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार को देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। हजारों शिव भक्तों ने पहले सरयू नदी में डुबकी लगाई और फिर भोलेनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के लिए बंदोबस्त की जमकर तारीफ की। सावन का पावन अवसर पर आज हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं और आप लोग भी आए और देख करके जाएं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। पुलिस प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाबा से मांगने की जरूरत नहीं, खुद जान रहे हैं किसको क्या देना, किस लिए क्या कर रहा है। मांगने की जरूरत नहीं, वो खुद ही दाता है। हमने कुछ नहीं मांगा, बस दाता है, वो जानते हैं किसको किसकी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। उन्होंने भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए प्रसाद की थालियां लेकर धीरज के साथ कतारों में अपनी बारी का इंतजार किया। जलाभिषेक में शिवलिंगम पर पानी, दूध, शहद और पूजा के दूसरे सामान चढ़ाए जाते हैं। सावन का सोमवार तीसरा सोमवार है। मनकामेश्वर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। मन की कामनाएं सारी पूरी हो जाती है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है मन को। आज सावन का तीसरा सोमवार है। मनकामेश्वर मंदिर आए हम लोग दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मानता है और इसलिए हम लोग दर्शन मानी वो पूरी होती है, तो हम लोग दर्शन करने आए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मशहूर बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ थी। मंदिर में शिव भक्तों ने तरह तरह की पूजा में हिस्सा लिया। बहुत महत्व है। हम लोग तो देवघर से आए हैं, उसके बाद से यहाँ आए हैं हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। हम कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से यहीं से नहीं होता है, 4 ज्योतिर्लिंगों में जो है इसका प्रभाव पड़ता है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए तो 4 ज्योतिर्लिंगों में जो है प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। माना जाता है कि सावन में भगवान शिव इसी मंदिर में रहते हैं। यहाँ पूजा करने वालों पर उनकी खास कृपा होती है। भोले बाबा की मान्यता है कि भोले बाबा सावन के पूरे महादक्ष मंदिर पे निवास करते हैं और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। आपने भी जल चढ़ाया है? हाँ जी, बस भोले बाबा हमेशा अपने दर पे बुलाते रहे, इतनी शक्ति दे कि हम इनके दर पे आ सकें। सावन के पवित्र मास में यह माना जाता है कि शिव शंकर भोलेनाथ भगवान जी एक महीना पूरे सावन के महीने दक्ष प्रजापति जी पे यहीं पे निवास करते हैं और ऐसी मान्यता है कि दक्ष जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, भेल भांग धतूरा चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर फूल और दूध चढ़ाए। महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया। उज्जैन का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित शक्ति पथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान शिव भक्तों ने डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया और इस मौके पर 1300 से ज्यादा शिव भक्तों ने डमरू बजाकर न्यूयॉर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया और विश्व रिकॉर्ड बनाने में उज्जैन ही नहीं बल्कि भोपाल और छतरपुर के शिव भक्तों ने भी डमरू बजाकर अपने हिस्सेदारी तय की। सावन के तीसरे सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1500 लोग पहुंचे। उनका इरादा था एक साथ डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। डमरू का भगवान शिव से गहरा रिश्ता है।
तस्वीरों में उन्हें अक्सर डमरू के साथ दिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऊर्जावान लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, पूरा माहौल ही बहुत पॉजिटिव हो रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जी हाँ बिल्कुल। 1500 लोग के आसपास डमरू वादन कर रहे हैं यहाँ पे। बाहर से बहुत सारी टीम आई हुई है, दूर दूर से। हम लोग महीने भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की। वे एक साथ सबसे बड़ी संख्या में 15 मिनट तक डमरू बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए। हमारी टीम में लगभग 30 लड़कियां हैं जो कि आज डमरू की आराधना, डमरू के माध्यम से श्री शिव की आराधना करने आए हैं। वैसे तो हमारी समिति में हम सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे कि शंखनाद और मंजीरे, लेकिन डमरू के लिए विशेषकर हम लोगों ने 2 दिन में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके और सब कुछ करके अपने आप को तैयार किया है ताकि आज हम यहाँ पर आराधना कर सकें। पिछला रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के नाम था। 21 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में 488 लोगों ने एक साथ डमरू बजाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट में इसकी तारीफ की। उन्होंने बाबा महाकाल के भक्तों को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी। बिहार के हाजीपुर में रविवार देर रात हाई टेंशन तार की चपेट में आने से डीजे आ गया और करंट लगने से कावड़ियों की मौत हो गई। 9 कावड़ियों की मौत हुई, 2 कावड़िये बुरी तरह झुलस गए। 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया गया। और आखिर ये दर्दनाक हादसा हुआ कैसे, ये सवाल है। कैसे जो ट्राला है वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, तो चलिए सुनते हैं चश्मदीदों की जुबानी। बिहार के वैशाली जिले में डीजे ट्रॉली 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार को छू गया। हादसे में कम से कम 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। 2 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा रविवार रात को सुल्तानगंज गांव में हुआ। हम तो सोए हुए थे। यहाँ से कॉल गया कि आपका बेटा का करंट लग गया। तो हम लोग दौड़ के आए, देखें कि वो मरा हुआ है। कहाँ पे, मतलब कहाँ जा रहा था? अब जा रहा था हरियाणाथ। हम लोग का तो मालूम नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया। तो कॉल आने के बाद पता चला कि ऐसा घटना हुआ था। नहीं बताया? नहीं बताया। सब आदमी गिर गया, करंट लगा था थरथरा के, सभी आदमी गिर गया। उसके बाद फिर सब आदमी सो गया, अपने आप भड़ास उड़ने लगा, तार पूरा बजा, सब लग गया, पूरा चीज लग गया। आदमी सब 10 आदमी घायल हो गया इसे, और कोई नहीं। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग को फोन किया गया, लेकिन फौरन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद नहीं की गई। ट्रॉली जा रहा था यहाँ पे हरियाणाथ के लिए, निकला था यहाँ से ट्रॉली। यहाँ पे 11,000 में शॉर्ट सर्किट हुआ। हम लोग देखे, घर से निकलने के बाद कॉल पे कॉल करते रहे, कोई कर्मचारी कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। आधा घंटा के बाद फिर कोई दूसरा से जाकर बाइक से हम मंगवा कर उसके बाद भिजवाए, तब जाकर लाइन काटा गया। इतना देर के अंदर में, अगर 5 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो जहाँ पे लाइन मैन होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे एक इंडिकेट करता है। क्या वो उस टाइम में क्या कर रहा था वहाँ पे मैनेजमेंट? जो मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं, उनको कॉल किए थे लोगों ने, मगर समय से नहीं उठाया। उन कर्मियों की जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने मरने वालों की पहचान कर ली है, जो वैशाली और आसपास के रहने वाले थे। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।